नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी का, खासकर आज के युवाओं की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हम बात करेंगे हमारी दो बहुत ही आम आदतों की। एक, हर वक्त स्मार्टफोन से चिपके रहना, और दूसरा, बिना किसी टाइम टेबल के कुछ ना कुछ खाते रहना। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये दोनों आदतें मिलकर हमारे दिमाग के लिए एक ऐसा अनदेखा खतरा बन रही हैं जिससे कम उम्र में ही हमारी याददाश्त और सोचने की शक्ति कमजोर पड़ सकती है। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में गए और वहां जाकर भूल गए कि आए क्यों थे, या किसी का नाम याद करते करते बस जुबान पर आकर अटक गया हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। ये अनुभव आजकल बहुत आम हो गए हैं और यही आज हमारी इस पड़ताल का सबसे अहम सवाल है। हमें यह समझना होगा कि क्या यह सिर्फ दिन भर की थकान है या फिर यह किसी गहरी समस्या का पहला संकेत हो सकता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जवानों में भूलने की समस्या एक नई चिंता क्यों बन गई है। फिर हम स्मार्टफोन के हमारे दिमाग पर पड़ने वाले असर को समझेंगे और उसके बाद लगातार कुछ न कुछ खाने की आदत के पीछे छिपे खतरों को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जब ये दोनों आदतें मिल जाती हैं तो इनका दोहरा प्रहार कितना खतरनाक हो सकता है। हम उन शुरुआती संकेतों को पहचानना सीखेंगे जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, आखिर में हम अपने दिमाग को बचाने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार तरीकों पर भी बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर जब हम डिमेंशिया या याददाश्त खोने की बीमारी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसी बुजुर्ग इंसान की तस्वीर आती है ना? लेकिन जो सच्चाई अब सामने आ रही है वो सच में चौंकाने वाली और थोड़ी डरावनी भी है। अब दिमागी क्षमता में गिरावट के लक्षण कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगे हैं। ये सिर्फ एक चिंता की बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जड़ में दो मुख्य अपराधी छिपे हैं जो हमारी आज की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुके हैं। पहला है हमारा स्मार्टफोन, जिस पर हम घंटों बिता देते हैं, और दूसरा है हमारे खाने पीने की बिगड़ी हुई आदतें। ये दोनों मिलकर हमारे दिमाग पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो पहले कभी नहीं था, और यही बोझ कम उम्र में याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का दरवाजा खोल रहा है। चलिए अब पहले अपराधी पे जरा गौर करते हैं, हमारा प्यारा स्मार्टफोन। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसने हमारी जिंदगी को कई मायनों में बहुत आसान बना दिया है। लेकिन यही डिवाइस हमारे दिमाग का दुश्मन कैसे बन सकता है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारा स्मार्टफोन हमारे दिमाग को 3 बड़े तरीकों से कमजोर करता है। पहला है विजुअल ओवरस्टिमुलेशन, मतलब आंखों के जरिए दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ। जब हम लगातार स्क्रीन पर तेजी से बदलते वीडियोस और टेक्स्ट देखते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है। इससे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, जो हमारे दिमाग का मैनेजर है और फैसले लेने का काम करता है, वो बुरी तरह थक जाता है। साथ ही हमारी यादों का लाइब्रेरियन यानी हिप्पोकैम्पस भी थक जाता है। दूसरा कारण है नींद की खराब क्वालिटी। फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन नाम के एक हार्मोन को बनने से रोकती है। यह हार्मोन हमारे शरीर का स्लीप स्विच है। जब यह स्विच ही ठीक से काम नहीं करेगा तो हमें गहरी नींद नहीं आएगी, और गहरी नींद के बिना हमारा दिमाग दिन भर में जमा हुए जहरीले कचरे को बाहर नहीं निकाल पाता। और तीसरा है लगातार बना रहने वाला तनाव। सोशल मीडिया और न्यूज से लगातार आने वाली जानकारी हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन रखती है, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये लगातार बजने वाला अलार्म हमारी याददाश्त की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। अब हम दूसरे बड़े विलन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी स्क्रीन से हटकर हमारी प्लेट में मौजूद है। ये आदत है लगातार कुछ न कुछ खाते रहने की, जिसे हम स्नैकिंग भी कहते हैं। अब ये आदत सुनने में तो कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग के लिए एक मीठे जहर की तरह काम कर सकती है। लगातार खाने की आदत से हमारे शरीर के अंदर 3 बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। पहली है ब्लड शुगर में तेजी से उतार चढ़ाव। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मीठा या मैदे वाला खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। ये जो रोलर कोस्टर वाली राइड है, ये हमारे दिमाग की नसों के लिए बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती है। दूसरी समस्या है अंदरूनी सूजन। जब शरीर को जरूरत से ज्यादा खाना मिलता है तो शरीर के अंदर एक हल्की सूजन पैदा हो जाती है। ये सूजन धीरे धीरे हमारे दिमाग तक पहुंचकर वहां की नसों के काम में रुकावट डालती है। और तीसरी और सबसे खतरनाक है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम हर वक्त खाते हैं तो शरीर बार बार इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। कुछ समय बाद हमारी कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि दिमाग को अपनी ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी ग्लूकोज ठीक से नहीं मिल पाता और वो सचमुच भूखा रहने लगता है। अब जरा सोचिए कि क्या होता है जब ये दोनों आदतें, स्मार्टफोन का बेहिसाब इस्तेमाल और हर वक्त कुछ ना कुछ खाना,
एक साथ मिल जाती हैं। इनका बुरा असर सिर्फ जुड़ता नहीं है, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारे दिमाग पर एक दोहरा प्रहार है, एक डबल अटैक। तो ये डबल अटैक काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ स्मार्टफोन हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्सों को बुरी तरह थका देता है। अब इस थके हुए दिमाग पर लगातार खाने से होने वाले ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव और अंदरूनी सूजन का और ज्यादा बोझ पड़ जाता है। एक तरफ स्मार्टफोन हमारी नींद का नेचुरल साइकिल बिगाड़ता है, तो दूसरी तरफ लगातार खाना हमारे शरीर की एनर्जी और पाचन की लय को बिगाड़ देता है। नतीजा ये होता है कि जहां स्मार्टफोन सीधे सीधे हमारे ध्यान और याददाश्त पर हमला करता है, वहीं गलत खानपान दिमाग की नसों को जरूरी ऊर्जा से महरूम करके उन्हें कमजोर बना देता है। ये दिमाग की सेहत में गिरावट के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर देता है। अच्छा, अब जब हम इन खतरों के कारणों को समझ चुके हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम इन समस्याओं को जल्दी पहचानें कैसे। तो चलिए अब कुछ शुरुआती चेतावनी के संकेतों की बात करते हैं। इसे एक तरह की सेल्फ चेकलिस्ट समझिए, जिससे कोई भी अपने जीवन में इन जोखिमों को पहचान सकता है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या इनमें से कुछ आपके साथ हो रहा है। क्या आप चाबियां, चश्मा या फोन जैसी जरूरी चीजें बार बार कहीं रखकर भूलने लगे हैं? क्या आपको कोई काम प्लान करने या अपना टाइम मैनेज करने में पहले से ज्यादा मुश्किल हो रही है? क्या काम करते वक्त आपका ध्यान आसानी से भटक जाता है और आपसे छोटी छोटी गलतियां ज्यादा होने लगी हैं? क्या आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो गई है, जैसे रात में नींद ना आना या फिर दिन में बहुत ज्यादा नींद आना? और क्या आपके मूड में बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना या बिना वजह उदास महसूस करना? अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो इन्हें सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये सब जानने के बाद निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और वो समाधान हमारे ही हाथों में है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अपने दिमाग के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ठोस और प्रैक्टिकल कदमों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 5 सरल लेकिन बेहद असरदार कदम हैं। पहला, अपने स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाइए। कोशिश करें कि ये दिन में 2 घंटे से ज़्यादा ना हो, और ख़ासकर शाम के वक्त फ़ोन पर नाइट मोड का इस्तेमाल करें, ताकि नीली रोशनी आपकी नींद खराब ना करे। दूसरा, अपने खाने का एक रूटीन बनाइए। दिन भर खाते रहने के बजाय नाश्ता और लंच अच्छे से करें और रात में हल्का खाएं या ना खाएं। तीसरा, अपने पाचन तंत्र को आराम दें, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दिन के कुछ घंटे, जैसे कि 16 घंटे, कुछ ना खाएं। इससे आपके दिमाग को घर की सफाई और मरम्मत करने का वक्त मिल जाता है। चौथा, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत दें। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन और सभी स्क्रीन बंद कर दें और रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। और पांचवा, अपने शरीर को हिलाइए। रोजाना सिर्फ आधा घंटा टहलने से भी दिमाग में खून का दौरा बढ़ता है, जिससे उसे जरूरी पोषण और ऑक्सीजन मिलती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार बस इतना सा है कि खतरा भले ही असली और गंभीर हो, लेकिन इसे टालने की ताकत पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। ये सब हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों और फैसलों पर निर्भर करता है। आज हम जो फैसले लेंगे, वही कल हमारे दिमाग की सेहत तय करेंगे। आखिर में मैं आपको बस इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम अपने दिमागी स्वास्थ्य के ड्राइवर खुद हैं। अपनी आदतों पर गौर करें और अपने दिमाग के बेहतर कल के लिए आज ही एक छोटा पॉजिटिव बदलाव करें। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।